चौथे का 41 और 42 है। खत्म करेंगे आज। आज भगवत गीता के अध्याय 4 का 41 श्लोक है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि को समझा, समस्त कर्मों का पाप पर परमात्मा में अर्पण कर दिया, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। आगे है, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक स्वरूप तलवार द्वारा छेदन करके समत समत रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। से बोला, हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया। अब इसमें योग क्या है? कर्म योग बोला है। योग का अर्थ क्या होता है? हम्म? हाँ? जोड़ो। हम्म। योग का अर्थ होता है मिल जाना या समान भाव, उसमें एकत्रित हो जाना, जुड़ जाना। अब किससे समान भाव होना है? ये किससे बोल रहे हैं सर? अब कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण करना। ये जो हमारे कर्म हैं, हम जो कर रहे हैं, ये अर्पण करना कैसे अर्पण करेंगे? उठा के दे देंगे? कर्म कैसे दे सकते हैं? कोई चीज तो नहीं है, कोई वस्तु तो नहीं है जो आप अर्पण कर देंगे। किसको कैसे देंगे? तो ये अर्पण करने वाली स्थिति आती है। वो तब कर सकते हैं जब आप अपने को उस परमात्मा में मिला दें। योग, कर्म योग बोला, जिससे कर्म योग की विधि है। अर्पण तभी हो सकता है। अब ये मिलाने को क्यों कह रहे हैं? तो बोला, कर्म हम ऐसे ही नहीं दे सकते कि हमने ये कर्म की आपको दे दिया। अब मिला दिया। अब क्या हुआ? अब तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं रहा। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। ये हुआ अर्पण, तभी हो सकता है। अंतर नहीं रहा है तो ही मोही अंतर कैसा? संसार में आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसार में सबके गुण अलग, उनके कृत्य अलग, उनका व्यवहार अलग। पर आप परमात्मा के साथ एकाकार हो सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे एक जैसी चीजें मिल सकती हैं। लिक्विड लिक्विड में मिल जाएगा, दूध पानी है उसमें मिलाइए मिल जाएगा, है ना। पर पानी या दूध में लोहे का टुकड़ा डालिए तो नहीं मिलेगा। तो संसार में विषमता है, उसके साथ आप नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए लोगों के मन नहीं मिलते हैं, दिल नहीं मिलते हैं। कहीं ना कहीं चाहे पति पत्नी कितना भी मिलाना पड़ता है, पर फिर भी वो चीज नहीं मिल पाती। मिलाने का प्रयत्न करते हैं, बुद्धि अलग, विचार अलग, सब चीज अलग होती है। कितना भी विचार मिलाइए पर फिर भी अलग होते हैं। शरीर तो अलग होता ही होता है। पर एक ये सामर्थ्य मिलाने की किस्म है। योग खाली हमारा परमात्मा से ही हो सकता है। अब इसमें क्या किया? जब योग, कर्म योग, समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर, ये अर्पण तभी होगा जब मैं न रहा। अब कौन कर रहा है? अब परमात्मा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ये हो गया अर्पण। सारे कर्मों का अर्पण हो गया। कितनी बार सारा समय बात चलती है कर्ता पने का अभाव।
तो ये कर्तापने का भाव तभी हो सकता है जब मैं न रहूं। मैं भी रहूं, वो भी रहूं, दो हैं, अर्पण होगा, नहीं हो सकता। आप सोचेंगे कि हम दे दें उसको उठा के, हमने अपने कर्म उसको दे दिए, ये तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे दादाजी बोलते थे, मैंने पूरी भूल भुलैया आपके नाम कर दी, ताजमहल तुम्हारे नाम कर दिया। अलग है, नहीं कर सकते। विलयता चाहिए, योग बोला इसलिए। योग शब्द बहुत इसमें कीमती है। बिना योग के, योग मिला दिया, योग हो गया। तो योग के द्वारा ही वो अर्पण हो सकता है। अब क्या है, अब वो मैं नहीं कर रहा हूं, कौन कर रहा है? वो। ये सारा समय इसको ही मिटाने का पूरा प्रयत्न है। वो गुरुजी वाली दृष्टांत बहुत बताते थे कि एक प्रेमी प्रेमिका थे। वो प्रेमी कहीं बाहर गया बहुत दिन के लिए। जब बहुत दिन के लिए बाहर गया, उसके बाद जब लौटा, वैसे ज्ञानी थी, तो उसने द्वार खटखटाया। द्वार खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कौन? उसको थोड़ा सा बुरा भी लगा, ये मेरी आवाज नहीं पहचानती। बोला मैं हूं। बोला मैं कौन? यहाँ दूसरे की जगह ही नहीं है, यहाँ दूसरे की जगह नहीं है। और दरवाजा नहीं खुला। कहते वो प्रेमी लौट गया। फिर जाके सोचने लगा कि क्या बोल रहे थे, मैं की जगह ही नहीं है, दूसरे की जगह ही नहीं है। फिर बैठ के सोचा सोचा, कई दिन लगे उसको। कुछ समय के बाद जब फिर वो गया, फिर उसने खटखटाया। फिर उसने जब खटखटाया, फिर उससे अंदर से आवाज आई, कौन? अब वो अपनी बुद्धि लगा के सोच के आया था। पहले तो उसने बोला था मैं हूं। जब उसने बोला मैं दूसरे की जगह नहीं, तो बोला तू ही है, तू ही है, तू ही है। आंसर तो अच्छा लग रहा था कि तू ही है। पर बोला तू की भी जगह नहीं, मैं की भी जगह। वापस चला गया। थोड़े दिन के बाद फिर आया। फिर उसने खटखटाया। अब की वो मौन रहा। अब हो रहा, क्योंकि तू के साथ मैं का आभास हो रहा था। यदि तू है तो मैं जरूर हूं छुपा हुआ पीछे। बस वो खटखटाता ही रहा। तो कहते हैं उसने दरवाजा खोल दिया फिर से। कहते हैं ऐसे ही परमात्मा के साथ क्या है, न हम न तुम दफ्तरी हो, न मैं हूं न तू है। जब ये होता है विलयता, तब अर्पण हो सकता है। नहीं तो संभव नहीं। हम सोचे कि हमारा संभव हो जाएंगे, नहीं। और फिर जब आपने अर्पण कर दिया, सारे कर्म अर्पण हो गए, तो क्या हुआ? फिर कोई कर्म खाते में नहीं आया है। जब कर्म खाते में नहीं है तो क्या हुआ? क्योंकि कर्मानुसार ही जन्म होता है। अब जब कोई कर्म ही नहीं तो आप मुक्त हो गए। कर्म के नष्ट करना, कोई भी कर्म नहीं, वही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। सारा समय आप सुबह से उठ करके अपने साथ इसको खाली फील करते रहिए। मैं उठा, मैं चला, मैंने बोला। आप सारा समय यही तो करते हैं, मैंने काम किया। हर छोटी चीज में आप देखिए वही शक्ति कार्य करती है वैसे भी। पर हम बेवजह अपने को, हम अपना एक अस्तित्व बना के बैठ जाते हैं जो है नहीं। फिर जो उसमें आप बोलेंगे मैंने किया तो इनकार, फिर वो आपका कर्म आपका बनेगा। और वो कर्म का खाता आपका तैयार, वो अर्पण नहीं हो पाएगा। वो अर्पण नहीं हो सकता। हम सोचे कि अर्पण हो जाए, नहीं। जिसने, फिर लिखा है जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया। ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष
को कर्म नहीं बांधते। देखा, विवेक द्वारा। ये फिर कैसे होगा संभव? इसके लिए विवेक की जरूरत होती है। और विवेक क्या है? विवेक आपका तब खुलेगा जब आपके भीतर कोई संशय नहीं रहेगा, संशयों का नाश। हमारे अंदर अभी संशय होते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, ये धार्मिक है या धर्म है। आपके अंदर सारा समय चलता रहता है, दो का भाव बनता रहता है। अच्छा है कि बुरा है, गलत है कि सही है। हमारे साथ ये अच्छा चल रहा है, ये बुरा चल रहा है, ये गलत है, ये सही है, ये बुद्धिमान है, ये मूर्ख है। द्वंद्व का समाप्त, संशय होता ना, ये करें या नहीं करें। कल हमने बताया था, संशयों का नाश, संशयात्मक बुद्धि विनश्यते, दो का भान हो जाता है। अपने हमारे भीतर कोई संशय नहीं रह जाए, इसको नाश करना बहुत जरूरी है। और ये कैसे होगा? कल बताया था, विवेक के द्वारा। जब हमारा विवेक खुलता है, बोले सही गलत की समझ आ गई, द्वंद्व मिटा। ये जो दो चलते रह रहे हैं हमारे भीतर, अच्छा बुरा गलत सही, इसको समाप्त करना। ये संशय, संशय में दो जरूर होता है, ये करें या नहीं करें, जाएं नहीं जाएं, ले या नहीं निकल, वो ना डिसीजन नहीं होता है, अंदर में डिसीजन नहीं होता है, तत्परता नहीं होती है। सब बताई थी चीजें, तीन चीजें, इनका होना बहुत जरूरी है। फिर बोला क्या है? श्रद्धा योग। यह कैसे होगा? जब संशय कैसे नाश होते हैं? श्रद्धा से, कल बताया था। संशय खत्म होंगे संशय श्रद्धा से। उसमें क्या होगा फिर? आपका अपने अंतःकरण पे अधिकार होगा, अपनी मन बुद्धि चित्त पे हमारा अधिकार है। बुद्धि ही विचलित होती है, बुद्धि ही तर्क देती है, मन ही भागता है, मन बुद्धि चित्त, चित्त में चित्रनाएं होती हैं। ये इनके ऊपर क्या होना चाहिए? हमारा अधिकार। ये ड्वेल नहीं होनी चाहिए। कंपित बुद्धि बोलते हैं, सारा समय कांपती रहती है। आपने देखा, सारा समय ये करे, ये नहीं करे, सारा जीवन आपका कंपन में बीतता है। ये कंपन रहित होना, कंपन रहित हमारा जीवन इधर उधर की बातों में जाता है। आपका देखिए, जैसे दीपक की लौ सारा समय कांपती है ना, वैसे आपका अंदर वाला हर समय कंपित रहता है। भय से कंपन है, दुख से कंपित हो रहा है, इच्छा से कंपित हो रहा है। इसलिए अपने अंदर में इस भीतर के उसके साथ लिखा है, इसलिए है भारतवंशी अर्जुन, तू हृदय में इस अज्ञान जनित अपने संशय को विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन कर। जो हमारे भीतर ये संशय उत्पन्न होते हैं, अच्छा बुरा दुख सुख, ये द्वंद्व ही जोड़े हैं, लाभ हानि मान अपमान, कभी मान में कभी अपमान में, कभी तेरे में कह कभी सुख में कभी दुख में, डोलायमान होता रहता है सारा समय। आप देखिए, कभी स्थिर है आप? जैसे दीपक की लौ स्थिर नहीं होती है, आप भी कभी भी स्थिर नहीं होते, कभी इधर डोलते कभी इधर डोलते हैं। इसमें स्थिर बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। और अच्छा बोल रहे थे, जैसे आपको ऐसे ही चलते हैं, जैसे वो कथा हम बताते हैं ना, कहानी कि जैसे नट चलता है रस्सी पे। अब रस्सी पे नट चलता है तो कभी सीधा नहीं चलता है, कभी इस तरफ गिरता है, कभी उस तरफ गिरता है, कभी इस तरफ गिरता है, कभी उस तरफ गिरता है। नट को आपने रस्सी पे चलते देखा है? कभी ध्यान दिया करिए इन सब चीजों पे, हम तो बहुत देखते हैं। यूं यूं क्यों होता रहता है? या तो उस नट की भांति ही आप इधर से उधर, लेफ्ट को गिरने लगते हैं तो राइट को चले जाता है, राइट को चलने लगते हैं गिर को जाता है। और हमने उसमें बताया था, उसके हाथ में डंडा होता है, नट के हाथ में डंडा होता है। वो क्या करता है? इस तरफ गिरता है तो उस डंडे से अपने को फिर साधता है, फिर इधर गिरा तो फिर साधा। ये क्या बोलते हैं? विवेक से हमें, ये विवेक का डंडा, हमारे ज्ञान का डंडा हमारे साथ होना चाहिए। है डंडा आपके साथ? सारा समय इधर उधर डोलने वाली स्थिति, कंपन, हिलता है कि नहीं? हम रोज बोलते हैं ज्ञानी कंपन रहित होता है। आपका हृदय डोल डर लग रहा है, ऐसा हो रहा है, खुशी में भी कूदते हैं, दुख में भी परेशान होते हैं,
सारा समय कभी सुख में, कभी दुख में, कभी स्वास्थ्य में, कभी बीमारी में आप चलते रहते हैं, कभी जन्म में, कभी मृत्यु में। मान हुआ तो खुश, अपमान हुआ तो परेशान। मेरा अपमान क्यों हो गया? ये जो अंदर में हमारे चल रही है बातें, इससे अपने को क्या करना है? रोकना, स्थिर करना। कल भी बताया था, वो कैसे रुकती है? लौ तो थरथराती ही है, पर उसके पीछे ओट देनी पड़ती है, तभी वो रुकता है। ये ओट देना। पर इसलिए इतने अच्छे बोल रहे हैं, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके। ये क्यों अर्जुन को बोल रहे हैं? कई बार हमने ये बताया, अर्जुन को क्यों बोलते हैं बार बार? क्योंकि उसकी संशयात्मक बुद्धि है, उसके अंदर ममता उठ रही है, उसे अपनापन आ रहा है, कि उसको अंदर में उसकी बुद्धि विचलित हो रही है कि युद्ध तो सही नहीं है, लड़ाई करना सही नहीं है, युद्ध थोड़ी ना करना चाहिए, युद्ध किसी भी सूरत में सही नहीं है। आपके अंदर ही अंदर विचलित था, वो संशयात्मक बुद्धि थी। फिर अंदर में ममता भी उठ रही थी, ये मेरे प्रियजन हैं, मेरे अपने हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे गुरुजन हैं, ये संशय, इनको मैं कैसे मारूं? कृष्ण से कितनी बार बार पूछ रहे हैं, और कृष्ण की मेहनत है, बेचारे आंसर देते चले जा रहे हैं, पूरी गीता शुरू बन गई। अरे गुरु ऐसे ही आपके साथ इतना परिश्रम करता है, सारा समय प्रश्न प्रश्न। इसको ममता के रहित, ममता रहित होना है। संशयात्मक बुद्धि आपके अंदर से भी संशय उठे, वो बोल रहा है क्षत्रिय, उनको बोल रहा है क्षत्रिय धर्म है, तू कर, उसमें कोई नुकसान नहीं है, अधर्म फैलेगा, ऐसा हो जाएगा। आपका अंदर सारा समय संशय रहता है, बुद्धि विचलित होती रहती है। और कृष्ण उसको क्या बोल रहे हैं? इसको ज्ञान के द्वारा साधना है। जब तक आपके भीतर ज्ञान नहीं आएगा, तब तक ये बुद्धि सधेगी नहीं, निश्चयात्मक नहीं हो सकती। विवेक रूप, विवेक ज्ञान रूप, तीनों चीज बोल दी, विवेक भी हो, ज्ञान भी हो, समझ होनी चाहिए, उस तलवार द्वारा छेदन करके सम्मत सम्मत रूप कर्म योग में स्थित होना है। क्या करना है? सम्मत हो, कभी बोला योग बोला, माने वो एक है, उस भाव में आना, उस समाधि जिसको बोलते हैं, समाधिस्थ अवस्था। जब उस अवस्था में कुछ नहीं रह जाता, मैं गुम हो गया, शून्य अवस्था। सब पर ये कह रहे हो रहे कैसे, कितना शब्द बोला, तलवार द्वारा छेदन करना। ये विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन है, साधारण नहीं है। इसको इतना, ज्ञान को इतना तेज करना, जैसे धार को तेज करते हैं ना, यहाँ पे आते थे छुरी तेज करवाते थे हम लोग, तो छुरी तो छोटी है, तलवार तो इतनी बड़ी। ये ज्ञान कोई साधारण नहीं, आपके भीतर इतना ज्ञान होना चाहिए, तीव्र और तीखा होना चाहिए, कि आपका ये अज्ञान कट सके, ये मैं का भाव हट सके। नहीं है तो तेज कराइए। याद है मजा के आता था, चक्कर में घुमाते थे, उसके द्वारा इसका छेदन करना, हमारा तोड़ना है। किसमें? समत्व रूप। हम समत्व क्या है? हम अलग हैं, हम अपने को अलग मान रहे हैं, मैं अलग हूं, भगवान अलग है। अब काम क्या करना है? मैं और तू, भगवान और मैं एक हैं, ये भीतर जब भाव आएगा तब समत्व है, तब समत्व योग हो सकता है, नहीं तो समत्व योग नहीं है। एक एक शब्द में अर्थ छुपा है, और ये होगा क्या? ज्ञान रूपी विवेक और ज्ञान की तलवार से। तो कहते हैं ना, जैसे अक्सर ही हम लोग उसका सुनते हैं, रामकृष्ण जो थे, वो काली के पुजारी थे, काली को बहुत मानते थे, बहुत पूजा करते थे, बहुत भाव था, सारा समय काली के साथ खड़े रहते थे, मंदिर में सारा समय उन्हीं को ही पूजते थे। और जब मूर्ति सामने नहीं होती थी, तो उसका आकार अपने भीतर बना लेते थे उनके। आपके सामने गुरु नहीं होता है तो गुरु की याद, पति नहीं होता, पति का आकार तो आ ही जाता है, याद कर रहे हैं।
तो सारा समय उन्हीं के ही याद में रहते थे। बड़ा अच्छा लगता है, कितना अच्छा मुंह बन रहा है। भक्ति अच्छी है, पर यहाँ पे अब ये क्या कर रहे हैं, इससे भी हमें ऊपर लेके जा रहे हैं, तलवार द्वारा छेदन। उसमें दो तो हैं, काली भी है और रामकृष्ण भी है, दो हैं। आरंभ में वो भक्ति जरूरी है, भक्ति जरूरी है, पर ये बोला जब ये ज्ञान की समत्व योग स्थिति आएगी, उसके लिए ये दो होना दुविधा वाला हो जाता है। इसका छेदन करना, मारना उसको, माने क्या होगा, जो भी आकार आपके भीतर है, अभी तक तो संसार के आकार लिए, फिर उधर से बचने के लिए फिर गुरु का आकार या देवी का आकार या कोई आकार हम लेते हैं। अब इस स्थिति में क्या कर रहे हैं, वो स्तर तक की ठीक है, पर फिर वो आकार भी कहीं ना कहीं हमारे लिए रुकावट हो सकता है, ये उसका छेदन करना। बोले दो तो है, काली अलग है, तू अलग है। ये अंतिम अवस्था है, पहले से मत छोड़ देना। पहले तो जरूरत होती है, बोला उसमें में सारा संसार छूटता है। ये आखिरी चीज है, भक्ति का विसर्जन, उसमें मैं का विसर्जन होना। तो वो भक्ति में लीन रहते थे, पर उनको पता चलता था कि फिर भी मैं हूं, वो स्थिति नहीं है। तो कहते हैं उनके घर में ज्ञान, उसमें मंदिर में एक, आश्रम में एक बहुत ज्ञानी, तो ज्ञानी थे, वो आते थे, तोतापुरी नाम था, उसको उन्होंने बाद में गुरु बोला है। तो उनसे पूछा कि मेरे अंदर ये स्थिति है, इसको मैं कैसे समाप्त करूं, इसको मैं कैसे समाप्त करूं। कहते जब तक आकार है, और वो चाहते थे वो समाधि अवस्था आए, तो बोले मैं समाधि अवस्था में कैसे आऊं, मेरी समाधि में तो मैं बैठता भी हूं तो काली आ जाती है, वो समाधि तो घटित होती नहीं। समाधि मतलब क्या होता है, शून्य बस मिलके एक हो जाना, वो होती है समाधि। लास्ट में पतंजलि में मैं बताया था, वो आखिरी पड़ाव है। बोला मैं तो जब बैठता भी हूं तो काली का रहना तो मेरे सामने होता है। बोले आकार है तब तो समाधि हो ही नहीं सकती, पहले तुम्हारी बाहर है मूर्ति में, फिर तुम जब बैठ रहे हो तो तुम्हारे भीतर आकार तो आ रहा है, यही रुकावट है। बोले क्या करें, कहते हैं इस आकार को तोड़ दो, इस देवी की मूर्ति को तोड़ दो। हाँ, देवी को कैसे तोड़ेंगे, अंदर में आपको गुरु को बोले तोड़ो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे तोड़ेंगे। कहते हैं उसको क्या से तोड़ो, ज्ञान की तलवार से। पूरा रामकृष्ण का पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगता। कहते इसको ज्ञान की तलवार से तोड़ना है, इसको तलवार से तोड़ो, मूर्ति कैसे टूटेगी तलवार से। बोलता मैं तो वो समाधि लगाता हूँ तो आती है मेरे सामने आकर। बोले उसको तोड़ो ना, ज्ञान की तलवार से काटो। बोले फिर तलवार कहाँ से लाऊं, रामकृष्ण ने बोला फिर वो तलवार कहाँ से लाऊं। अब तलवार, बोला मूर्ति कहाँ से लेके आते हो, मूर्ति कहाँ से लेके आते हो, वो भी तो तू ही लेके आता है, कोई और दूसरा तू ना लेके आता। आखिर भी तो हमने ही गढ़े, आप ही तो पसंद करते हैं मूर्ति। राम को पसंद किया, कृष्ण को पसंद किया, उन्होंने देवी को पसंद किया। वो आकार आपके भीतर रहते हैं, राम हटता नहीं, कृष्ण हटता नहीं, जो जिसके पुजारी होते हैं वो हटते नहीं, वही आकार सामने आ जाएगा। शिव को पूजने वाले शिव को याद करते हैं, फिर गुरु में आते हैं तो गुरु को याद करते हैं। वो पुराना भीतर से जाता नहीं है, ए राम निकलेगा उनका। अरे ये भी हटाना है। तो बोले तलवार कहाँ से लाऊं, मेरी तो तलवार तो आती नहीं है, आकार आ जाता है जब समाधि नहीं लेकर बैठता हूँ। मैंने कहा आपने बोला, फिर उसने कई बार प्रयत्न किया, कहता वो तो हट ही नहीं रही है। कहता है अब की बार तू बैठ समाधि में। वो जब समाधि में बैठते थे, जब काली की याद आती थी तो उनके अंदर से आंसू निकलने लगते थे, प्रेम में थे बहुत ज्यादा, उनके आंसू निकलते थे। अरे अब की बार तू बैठ, मैं तेरे सामने रहूंगा। फिर कहते जैसे ही तेरे आंख में आंसू आएंगे ना, मैं तेरे सर में शीशा मारूंगा,
शीशा एक तोड़ के बोला ये शीशा मारूंगा तेरे को, तब तू लगाना न तलवार। तो कहते हैं ऐसे ही हुआ। बैठे तो बिल्कुल डूब जाते थे, रोते थे आंख में। रामकृष्ण की तो भक्ति अलग ही थी। तो आंख में आंसू लगे, आंख में लगा, इनका आकार तैयार हो गया। लगाया उनके सिर पे शीशा, जब हुआ तो ज्ञान की जागृति भीतर आई। कहते तब वो मूर्ति टूटी, माने तब समाधि फलित हुई। अब ये कथा है, समाधि ये ज्ञान गुरु देता है, ज्ञान रूपी तलवार। ये शीशा लगा ना, इतना इतना तेज तीखा लगता है गुरु की ज्ञान जब बताते हैं ना, तभी शीशे की तरह आपके दिमाग में जाए, बहुत बहुत कठिन होता है। जब भीतर पूरा जाएगा तभी आपके अंदर ये ज्ञान अपना काम करता है। उसमें क्या होगा, अब न मैं न तो, वो शून्य अवस्था बोले से तभी समत्व रूप कर्म योग में स्थित होगा और युद्ध के लिए खड़ा होगा। अब तू युद्ध नहीं करेगा, तू तो बचा ही नहीं। कौन हो रहा है, मिलके एक हो गए, ये योग हो जाना। तो फिर कर्म जो भी हो रहा है वो किसका हो रहा है, कौन कर रहा है, वो तो गुम हो गया। अब तो मिलके एक हो गया। रोज हम बोलते हैं राधा ढूंढने लगी कि राधे कहाँ गई। ये समत्व है अंतिम। अभी तो ये बोल रहा है कि हम भी उनको याद करें और वो करें, लास्ट में ये अंतिम चीज बता रहे हैं। जब आप मिलके एक होंगे तभी अर्पण हो पाएंगे कर्म, नहीं तो नहीं हो सकते। मैंने अर्पण करूं, पर अर्पण भी तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं होता है, हम कितना भी प्रयत्न करें। पर इसके लिए तो कल हमने बताया था दो चीज चाहिए। पहला, उस गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। अभी कोई शीशा मारे आपके सर पे तो आप तो भाग जाओगे, कैसा गुरु है। रामकृष्ण भागे नहीं, क्यों नहीं भागे, क्योंकि श्रद्धा थी। बोले मैं शीशा मारूं भाग जाएंगे, अरे ये कौन सा गुरु आया पड़ा। तो वो तैयार रहा शीशा खाने के लिए भी। ये होती है श्रद्धा। जब आपके भीतर श्रद्धा होगी तभी आप सीखेंगे। नहीं तो ठूठ लगी साड़ी भगी, हमारे यहाँ बोलते हैं जरा सी गुरु कुछ बोले तो तेज भाग जाएंगे। हमारे पास क्या अपना घर नहीं है, बाहर नहीं है, इनकी कौन सुने। सुन नहीं सकता है जल्दी। गुरु तभी बोलता है जब आप तत्पर होते हैं। बोला तत्परता चाहिए, कल बोला था सारा, तीन चीज बताई थी। श्रद्धा हो, तत्परता हो, तभी जीवन में चेंज आता है, नहीं तो नहीं आता। श्रद्धा भक्ति को अपने बढ़ा के रखो। तीसरी क्या चीज बताई थी, तीन चीज बताई थी भूल के कल बता। संयम, ज्ञानेन्द्रिय पे संयम होना चाहिए, जितेंद्रिय होना। ज्ञान तभी फलित होगा, नहीं तो नहीं आएगा। तभी आपके भीतर का संशय नाश, संशय तो नाश ही नहीं होते हैं, ज्ञान तो आता नहीं है तीनों चीजें आपके भीतर। तभी ज्ञान लगेगा, तभी अज्ञान कटेगा। पहले ये चीजें होंगी, जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पे आपका संयम है, अपनी इंद्रियों को आपने जीता, तो तत्परता भी हो, करना है ना। ऑन द स्पॉट आपको आना चाहिए। परिस्थिति आई, पहले डोल गया, फिर बोले क्रोध तो आ जाता बाद में, बोला बेकार क्रोध किया। तत्परता होनी चाहिए। एक्सीडेंट हो गया, हाय रे एक्सीडेंट, चोट खाओगे, पता नहीं है। अज्ञान आपके भीतर आ गया, हम दुखी हो गए, हम ममताग्रस्त हो गए, हम परेशान हो, तो फिर ज्ञान नहीं है। भीतर तत्परता भी हो, अपनी इंद्रियों पे संयम भी हो, है तो ये ज्ञान आएगा। जब आपके भीतर ज्ञान आएगा तब संशयों का नाश होगा, फिर योग होगा। और जब योग हो गया तो सारे कर्मों का नाश हो जाएगा, और सारे कर्मों का नाश होते क्या होगा, मुक्त हो जाओ। और ये मुक्ति का ज्ञान है। कितना इजी है, कितना इजी है। खाली इसको अपने भीतर लगाने वाली स्थिति है। तत्पर हो के ज्ञान सोते सोते मत सुनिए।
हमारे जीवन में स्थान होना चाहिए। तत्पर है, लेटनेस है, सावधानी है। ये तलवार चलती रहनी चाहिए ज्ञान की। कोई भी आकार रखना नहीं है, वो तो देवी का आकार, कोई भी आकार इस मैं का आकार भी नहीं रहे। तब समत्व बुद्धि योग योग में मिल गए, फिर अंतर नहीं रह गया। राधा है कि कृष्ण है, कृष्ण है कि राधा है, उससे जल्दी समझ में आता है। राधा ने अपने को विलीन किया, तभी राधा ढूंढने लगी कि राधे कहाँ गई। ये नहीं कि कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण को नहीं ढूंढ रही है राधा, राधे ढूंढने लगी कि राधे कहाँ गई। माने वो विलीन हो गई, गुम हो गई, अब खाली बच गए क्या है, कृष्ण। ये समत्व योग फलित होता है। तो इसलिए बोलते हैं प्रेम में सरल है। आज राधा क्या बोलते हैं, भक्ति। ये भक्ति की धारा बहने लगेगी तो विलीनता आती है, नहीं तो संभव नहीं। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? ऐसा आए पूछ रही थी, इसके लिए तीनों चीजें हैं आपके भीतर। श्रद्धा है, तत्परता है, ज्ञानेंद्रियों में। चाहते तो हैं बड़ा माल, सौदा होता है खरा खरा, गिव एंड टेक होता है सौदे में। ऐसे थोड़ी ना होता। बड़ी चीज चाहते हैं और देने के लिए कुछ है नहीं, पॉकेट खाली। पॉकेट नहीं है, अपना सर्वस्व अर्पण करना पड़ेगा, तभी ज्ञान की स्थिति होती है, जीवन में परिवर्तन आता है। ठीक।